रूट चक्र से तीसरी आंख चक्र तक 6 चक्र हर आम आदमी सक्रिय कर सकता है, परंतु सहस्त्रार चक्र को सक्रिय करना हर किसी के बस की बात नहीं। वीडियो अंत तक जरूर देखिए अगर आप सहस्त्रार चक्र एक्टिव या संतुलित करना चाहते हैं। इसके बारे में A to Z तक जानकारी देंगे। सहस्त्रार जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इसका अर्थ है हजारों। इसका नाम 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल के कारण पड़ा है। प्रत्येक पंखुड़ी हमारे अस्तित्व के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे भावनाएं, विचार और कार्य। सभी पंखुड़ियों के पूर्ण रूप से खुलने से शरीर, मन और आत्मा का सार्वभौमिक संतुलन बनता है। ये चक्र आपके ज्ञान का केंद्र है। सहस्त्रार चक्र सूक्ष्म शरीर में सिर के शीर्ष पर स्थित है, जहां खोपड़ी रीढ़ से मिलती है और आपके उच्चतम स्वयं, ब्रह्मांड और परमात्मा से आपके संबंध का प्रतीक है। भौतिक शरीर यानी कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति आध्यात्मिक लगाव के कारण क्राउन चक्र अवरुद्ध हो जाता है। आपके शरीर में अस्थिरता महसूस होना, कम ऊर्जा होना, आपका बेस्ट वर्जन ना बन पाना और कार्य करने की सामान्य क्षमता में कमी भी महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा सिर दर्द, एक अजीब सी बेचैनी, असंतोष का भाव, सब कुछ मेरा है, मैं ले लूं आदि ये अवरुद्ध क्राउन चक्र के एक भौतिक संकेत हैं। अर्थात आप अंदाजा लगा सकते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो सिर्फ और सिर्फ मैं, मेरा और मेरे मतलब की बात करने वाला हो। अब यदि हम बात करें अति संतुलन की, एक अति संतुलित सहस्त्रार चक्र दुर्लभ है, लेकिन लालच की भावना के रूप में प्रकट होता है, जो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। ये वासना जिससे व्यक्ति जीवन भर नहीं निकल पाता, अहंकार, अन्य लोगों से और ब्रह्मांड से आपकी दूरी को दर्शाता है। इन सभी के सारे समाधान इसी वीडियो में बताएंगे, जुड़े रहें। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, क्राउन चक्र का प्रतीकात्मक चित्र में 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है। प्रत्येक पंखुड़ी हमारे अस्तित्व के अलग अलग पहलू के प्रतीक है और जब पूरी तरह से खुलती है तो यह हमें दिव्य चेतना से जोड़ती है। इसका रंग बैंगनी है। बैंगनी रंग पवित्रता, आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। 7वां चक्र का तत्व चेतना है। ये जागरूकता का उच्चतम स्तर है और यहां हमें परमात्मा से जोड़ता है। यही परम शांति की प्राप्ति का स्थान है। ये चक्र के देव भगवान शिव हैं, जो शांति, सहजता और अपने त्याग के लिए जाने जाते हैं। हलाहल विष को पी लेने वाले भगवान नीलकंठ, जिन्हें डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, परंतु इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि ये सब कुछ विनाश कर देते हैं। यद्यपि भगवान शिव ही नई उत्पत्ति के निर्माता है। ठीक उसी तरह जैसे ही मनुष्य का सहस्त्रार चक्र जागृत होता है, वह संसार की इन समस्त पुण्य आत्माओं से जुड़ जाता है और अपने इस जीवन को सफल कर पाता है। सहस्त्रार चक्र को कुछ लोग ही पूरी तरह से खोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें सुधार नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे अच्छा समाधान है कुछ उपचारों के माध्यम से इसके नीचे के 6 चक्रों को खोलना और संतुलित करना। इसके अलावा गहरी सांस लें, ध्यान और मौन के माध्यम से अपने अंतरम स्वयं और आध्यात्मिकता के साथ जुड़ने से भी इस चक्र को संतुलित करने में सहायता मिलती है। कुछ योगासन भी कर सकते हैं, जैसे अधोमुखा श्वानासन। इसे हठ योग में पर्वतासन कहा जाता है। शीर्षासन यानी कि हेड स्टैंड या फिर हैंड स्टैंड। इसके अलावा कोई भी आसन जिससे हमारे शीर्ष पर प्रेशर आता है। साथ ही धूप और ताजी हवा में समय बिताएं। अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को छोड़कर प्रकृति में जाएं। प्रियजनों के साथ समय बिताएं और अपने मानवीय अनुभव यानी कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस का आनंद लेना बहुत लाभकारी है। ध्यान करें। ऐसा करने के लिए बैंगनी कपड़ों के साथ स्पष्ट क्वार्ट्ज या बैंगनी नीलम धारण करना लाभकारी है और शांत जगह में बैठकर पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, फिर आंखें बंद करके अपने सर के ऊपर क्राउन वाली जगह एक बैंगनी शक्ति का आभास करें। अपने आप को फोर्स ना करें ऐसा देखने के लिए, इसका एहसास करने का प्रयास करें और इसके बीज मंत्र आओम या फिर ओम का उच्चारण कर सकते हैं। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं, आप हमें कमेंट या मेल करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत करते हैं इसके बारे में बताएंगे, तो मिस मत करना। जय श्री राम।